हज़रत रबिया इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े करीबी सहाबी थे। खिदमत बहुत करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हत्ता के रात में अक्सर आपके करीब ही रहा करते थे। सोते मस्जिद ही में थे, वहीं करीब में रहते थे। इस कदर करीब रहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठते, ये भी उठ जाते थे। सहाबा सब तहज्जुद के लिए उठते थे, मगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहते थे। इस कदर करीब कि जब आप जागते तो आपके जागने के फौरन बाद ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होते थे। क्यों? ताकि आपके मिसवाक का इंतज़ाम कर सके, आपके लिए वज़ू के पानी का इंतज़ाम कर सके, आपकी खिदमत कर सके। लोगों की भीड़ में खिदमत करना और बात है, अपने काम, अपनी नींद को, अपने आराम को कुर्बान करके खिदमत करना ये और बड़ी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी खिदमत को देखते थे। रात के वक्त तहज्जुद के मौके पर मिसवाक का इंतज़ाम करना, पानी का इंतज़ाम करना, आपके लिए नमाज का इंतज़ाम करना बड़ी बात थी। खुश होते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा इस कदर खुश हुए, पूछा, रबिया तुम्हारी खिदमत से मैं खुश हूँ, मांगो, आज मांगो, जो मांगोगे वो मैं दूंगा इंशाअल्लाह। यानी खुला ऑफर था, जो चाहे मांग सकते थे। दुनिया मांग लेते, खजाने उड़ेल देते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसाइल का हल चाहते, सब मुश्किलात दूर हो जाती थी। या रसूल अल्लाह, आपने कहा है मैं मांग लेता हूं, पूछो मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हजरत रबिया इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, कुछ नहीं, जब जन्नत का फैसला होगा मेरी ख्वाहिश है कि मैं जन्नत में आपके साथ रहूं। सुभान अल्लाह, ख्वाहिश देखिए कैसी है। या रसूल अल्लाह, अस्अलुका मुराफक़तक फिल जन्नह, मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह से मांगूंगा, तुम्हारी दरख्वास्त अल्लाह से पेश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम मेरे साथ जन्नत में रहो, मगर मेरी इस कोशिश में तुमको भी साथ देना पड़ेगा। मेरी इस कोशिश में तुम्ही भी मदद करनी पड़ेगी मेरी। हजरत रबिया इब्न काब ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मुझे बताइए मैं क्या मदद करूं जिससे आपके साथ मैं जन्नत में रह सकूं? कहा कि तुम मेरी मदद इस तरह करो, कसरत से नमाजें पढ़ लिया करो, नमाजें मत छोड़ो, नवाफिल और सुनन फराइज कभी मत छोड़ो। इन्हीं नमाजों को लेकर मैं अल्लाह से दरख्वास्त करूंगा। याद रखो, तुम्हारी नमाजें मेरी दुआओं की कबूलियत का जरिया बनेगी। तुम नमाज पढ़ो और नमाजों की पाबंदी करो। तुम्हारे इन नमाजों की वजह से मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला तुम ही मेरे साथ जन्नत में ज़रूर रखेंगे। पता चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से मोहब्बत, आपके अक़वाल और फ़आल के पर अमल, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक अगर हमने सजदे कसरत से किए, नवाफिल हमने पढ़ी, फ़राइज़ की हमने पाबंदी की, तो इंशाअल्लाह ज़ात रब्बारी से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे दरजात भी बुलंद करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत और रिफ़ाक़त भी नसीब होगी। ये कितनी खुशनसीबी की बात है, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है। जो गुनाह हम करते हैं, उन गुनाहों के बढ़ने से पहले जब हम नमाज पढ़ लेंगे, हमारे गुनाह धुल जाएंगे, हमारे दरजात बुलंद होंगे। और सबसे बड़ी बात, आज के हमारी मुश्किलात का सबसे बड़ा हल इसी नमाज में है। आज
हमारा सबसे बड़ा मसला बेसुकूनी का है, बेकरारी का है। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें सुकून नहीं है, हमें इत्मीनान नहीं है। बाज़ वो लोग जिनके पास दुनिया जहां की सारी दौलतें हैं, मगर उसके बावजूद उनको आराम, करार और सुकून नहीं है। अल्लाह ताला की दी हुई सारी नेमतों के बावजूद उन्हें सुकून और इत्मीनान नहीं है। गालिबन उसकी वजह यही है कि जिस चीज़ में उन्हें सुकून तलाश करने की ज़रूरत थी, उस चीज़ में उन्होंने सुकून तलाश ही नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, आपके सुकून का सबसे बड़ा ज़रिया नमाज है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, हमारे दिलों के इत्मीनान का सबसे बड़ा ज़रिया ज़िक्र है। और नमाज ज़िक्र का सबसे अफजल ज़िक्र नमाज है। अल्लाह को याद करने के लिए नमाज पढ़ने की ज़रूरत है। अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मेरे ज़िक्र और मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ो। और ज़िक्र ऐसा इत्मीनान क़ल्ब है, एक ऐसा सुकून का ज़रिया है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में सुकून मिल सकता है। हम अगर बेकरार हैं, हम चाहे किसी भी लाइन से परेशान हों, हम अपनी औलाद से परेशान हों, हम अपने अइज़्ज़ व अक़ारिब से परेशान हों, हम अपने दोस्तों अहबाब से परेशान हों, हम अपने रिज़्क़ के मामले में परेशान हों, हम ज़िंदगी के किसी भी मरहले और शोबे में परेशान हों, हमारी मुश्किलात का हल और हमारी परेशानियों का सबसे बड़ा हल यही नमाज है। नमाज कायम करें। नमाज की वजह से हमारी बहुत सारी मुश्किलात हल हो सकती हैं और हमारी बेकरारियाँ कम हो सकती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आँखों की ठंडक नमाज है, मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। इंसान खूबसूरत चीज़ों को देखकर आँखों से सुकून हासिल करता है, दुनियावी चमक दमक को देखकर सुकून हासिल करने का ज़रिया समझता है, और बहुत सारी चीज़ों में इंसान अपनी आँखों की ठंडक समझता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। इस नमाज को कायम करें। यही नमाज है जिसकी वजह से हमें ज़िंदगी में सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। जब कभी भी हमें किसी किस्म की बेकरारी हो, नमाज पढ़ लें, नमाज के वक्त का इंतज़ार करें और बेकरारी के साथ इंतज़ार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक नमाज के लिए बेकरार रहते थे, और कभी वक्त नहीं हो पाता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते थे, अभी नमाज के लिए कितना वक्त है, अभी नमाज के लिए कितना वक्त है। बिलाल अजान देकर नमाज के लिए बुलाकर हमारे दिल को सुकून पहुंचाओ। अल्लाह अकबर। जिस जात की जिंदगी नमाजों में गुजर रही थी, उसे नमाज पढ़ने की इतनी बेकरारी होती थी। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते थे कि नमाज को बुलाकर मुझे सुकून पहुंचाओ, अजान देकर मुझे सुकून पहुंचाओ। ये सुकून का सबसे बड़ा ज़रिया है। आज के इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में, चमकती दमकती ज़िंदगी में, तहजीब और तमद्दुन के नाम पर मुख्तलिफ़ किस्म की गलतियाँ करती हुई ज़िंदगी में इंसान सुकून तलाश करने के लिए कभी शराब खानों में, कभी कहबकानों में, कभी गाने बजाने की महफिलों में, कभी दोस्तों के शराब व कबाब की महफिलों में अपना सुकून तलाश कर रहा है। कोई नशे की हालत में धुत पड़ा हुआ है, कोई पता नहीं किन किन गलतियों में अपने सुकून को तलाश कर रहा है। ऐसे सुकून तलाश करने वालों को खुदा के लिए कोई वो रास्ता बता दें जहां असली सुकून है। अगर हम चाहते हैं कि हमें सुकून मिले, औलाद से सुकून मिले, बीवी बच्चों से सुकून मिले, रिज्क में सुकून मिले, खैर व बरकत और तरक्की हो, आपके कारोबार में तरक्की हो, आपकी ज़िंदगी में सुकून मिले, तो आप नमाजों को कभी ना छोड़ें। हमसे नमाजें कब छूटती हैं? जब हम व्यापार में मसरूफ़ होते हैं। नमाजों के वक्त दुकानों को, ऑफिसर्स को और दूसरी चीज़ों को छोड़कर हम आने में इसलिए गिरानी महसूस करते हैं कि हमारे गाहक चले जाएंगे, हमारा रिज्क रुक जाएगा और हमारे कमाने का ज़रिया ख़त्म हो जाएगा।
नहीं, आप नमाज के वक्त दिल को मजबूत करके, ईमान को मजबूत करके आप नमाजों की तरफ कदम बढ़ाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह जितनी देर आपको नमाज छोड़कर कमाने में जितना पैसा मिला था, उससे दुगना पैसा इंशाअल्लाह नमाज के बाद आपको मिलेगा। जब आप नमाज के लिए आएंगे, वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुक। अल्लाह ताला ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप नमाज के लिए अपने अहलो अयाल से कहिए और उस पर जमे रहिए। हम आपसे कोई रिस्क नहीं तलब कर रहे हैं, रिस्क तो हम देंगे। नहनु नर्ज़ुकुक, हम नमाज के ज़िम्न में अल्लाह ताला ने रिस्क का जिक्र फरमाया है, यानी नमाजों की वजह से आपके रिस्क में अल्लाह बरकत देंगे। अगर कोई